पालिका चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण हुई संपन्न। बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने 11,786 वोटों से की जीत दर्ज। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप को 91,942, जबकि सपा प्रत्याशी लवली शर्मा को 80,156 वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी को 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। हालांकि AIMIM प्रत्याशी छोटी ने नगर पालिका के चुनाव में 11,531 वोट प्राप्त किए। मुजफ्फरनगर जनपद की 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों में भी मतगणना संपन्न हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी ने सदर नगर पालिका में जीत दर्ज की है, जबकि अन्य 9 जगह हार का सामना करना पड़ा। कि जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीते हैं, अब मुजफ्फरनगर की सीट भी बहुत ही हमारे लिए चैलेंजेबल थी। लगातार 2 बार से हम चुनाव हार रहे थे। इस बार मीनाक्षी स्वरूप जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको क्षेत्र की जनता ने, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही परिश्रम करके 11,786 मतों से यहाँ विजय हुई है। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, चूँकि मेरी विधानसभा क्षेत्र है और लगातार पार्टी की ओर से जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं पर थी। मैं इस जीत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को, सत्येंद्र सिसोदिया जी को, अब पार्टी की पूरी टीम को, कार्यकर्ताओं को, सब मीडिया को, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से सबका समर्थन सहयोग रहा है। और तीसरी बार हम ये चुनाव जीते। 2 बार अगर हम हारते रहे तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं आप सबके माध्यम से पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, उन सबके प्रति मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है, क्या वो मुद्दे रहे हैं जो जनता ने स्वीकार किए हैं? आप देखिए, मोदी जी के, योगी जी के प्रति उनकी कार्यशैली, जनता के प्रति उनका विश्वास और जनता में उनके प्रति स्नेह, और मुजफ्फरनगर में भी एक टीम भावना से लगातार हमारे सांसद जी लगातार काम कर रहे हैं। और हमने भी झोली फैला करके जनता से वोट मांगी और ये कहा कि वो आप वोट दोगे तो शहर का समग्र विकास हो पाएगा। पिछली दोनों बार की पालिकाओं में हालांकि हमारे ही क्षेत्र के लोग थे, पर चूंकि तालमेल नहीं था, हमारी पार्टी के नहीं थे, तो विभिन्न प्रकार के अवरोध लगातार पैदा होते रहे। इस बार अवरोध नहीं होंगे, टीम भावना से हम काम करेंगे और मीनाक्षी स्वरूप जी, मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के एक शानदार तरीके से हम काम कर पाएंगे। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से भी अच्छे इस बार मुस्लिम वोटरों ने भी विश्वास जताया। हाँ, तो मुस्लिम ने भी वोट दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद किया है, उन्होंने भी विश्वास किया है। उनको भी लगता है कि मुस्लिम समाज को भी कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी, विधायक जी और चेयरमैन मिलकर अच्छा काम करेंगे तो हम पूरे नगरीय क्षेत्र में, जो भी ये नगर पालिका का क्षेत्र है जिसमें 11 गाँव भी हैं, समग्र विकास हम करेंगे। देखिए, 24 में भी हम लगातार 4 चुनाव हमारे हुए हैं। 2 चुनाव संजीव बालिया लड़े हैं, 3 चुनाव हम लड़े हैं। एक लगातार जीत का प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपना हम एजेंडा जारी रखें। जो बीजेपी वालों को क्या हुआ जी, मीनाक्षी जी क्या कहना चाहते हैं जीत पर? बहुत खुश हूँ, जनता ने मेरा इतना साथ दिया। मेरी अकेले की जीत नहीं है, मुजफ्फरनगर की जनता की जीत है और अब मुजफ्फरनगर के विकास की जीत है। जिस तरह से मतदान परसेंटेज कम हुआ था, लग रहा था कि जीतेंगे 11,000 वोटों से। अब सब ये तो मुझे नहीं लग रहा था इतनी वोटों से जीतेंगे, पर था, जीत तो था कि 10,000 तो था ही, और ज़्यादा से जीत गए। 10,000 से तो सोच ही रहे थे कि जीतेंगे। लगातार मुस्लिम मोहल्ले से काफी वोट मिली है, बहुत वोट। और 11,786 जो 786 नंबर आया, मुस्लिमों में एक धार्मिक सम्मानित नंबर होता है, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? हाँ, नहीं, मुस्लिम भाइयों ने बहुत साथ दिया है हमारा, हमारी जो मेहनत का फल मिला है हमें। किस तरह का विकास रहेगा मुजफ्फरनगर की नगर पालिका? मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाएंगे, मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाएंगे। जी, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका हैं, आप अकेली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीती, क्या कहना चाहोगे? बस मुजफ्फरनगर का विकास ही करेंगे और खुश हैं, बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी जीती है जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, काम करेंगे, जो वादे करें पूरा करेंगे। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए क्या सबसे पहले विकास कार्य होगा कि आज आपकी बात सुनते ही खुश हो जाए जनता? विकास करेंगे तो देखिए, जो हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, रोड मैप बनाएंगे, उसी पे काम शुरू होगा। वैसे तो नहीं कि सफाई का ही सबसे मेन मुद्दा है यहाँ, तो
सौंदर्यीकरण का ही तो वही शुरू करेंगे। मुजफ्फरनगर दो की बार जनता लगातार गौरव स्वरूप जी आपके पति चुनाव जीते थे, पार्टी से चुनाव लड़े थे लेकिन हारे, लेकिन बीजेपी में 1.25 साल से आए और पहली बार आते ही जीत गए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के लिए? क्या सीक्रेट मेहनत रही वो जो इसी तो बस हाँ धन्यवाद ही बोलूंगी मैं। जनता का पूरा सभी पार्टी का कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सभी का। 5 वोट बाद भी चली आएंगी। मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत बहुत आभार है, उनका धन्यवाद है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। आपके ससुर साहब का कार्यकाल मुजफ्फरनगर की जनता ने देखा है, क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के विकास होगा, जैसे वो चले थे जी बिल्कुल वैसे ही होगा। उन्हीं के पच्चीनों पे चलूंगा। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए जीत पर उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उन्होंने जैसे आप कह रहे हैं कि विकास के लिए जो हमने कहा था कि वो हमारा मेन एजेंडा होगा, उस पर हम पूरा खरे उतरेंगे। जीते, मुजफ्फरनगर जीते, सामने भी जीते, क्या कहना चाहते हैं? मैं तहे दिल से अपने मंडल के और अपने एमएलसी क्षेत्र के तीनों जिलों के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि विकास के नाम पे उन्होंने वोट दिया है, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जी मुजफ्फरनगर में जो है 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका थी, लेकिन आपने अकेले दांव मारा है, क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, बहुत सारे कारण जीत के लिए होते हैं और बहुत सारे कारण कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से भी हम लोग जीतते हैं, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। जी निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, निकाय चुनावों को 24 का सेमीफाइनल हमारी पार्टी ने कहा था और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे और इसी तैयारी के साथ हम लोग आगे आए और उसी का परिणाम आप सबके सामने है। इस मर्तबा मुस्लिम वोटर ने भी आप सब में जगाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने आज तक कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं किया है और आगे भी हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और हमारे न मुस्लिम है ना हिंदू है, हमारे लिए सब एक हमारे वोटर हैं और हमारे सपोर्टर हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से शाहपुर नगर पंचायत पर आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में पहला खाता है, तो क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते कि ये 2024 का एक वो रिपल्केशन है, ऐसा नहीं कह सकते। और ये तो एक आम आदमी पार्टी का एक फ्लूक मारना कहते हैं, वो हो गया और कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सभी जगह ऐसा रहा है। क्या आप पार्टी प्रत्याशी का जो तुक्का लगा है इस बार यहाँ जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तुक्का लगा है? जी जी आम आदमी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही फ्लूक कहने का मतलब यही है कि एक तुक्के से जीते हैं। एक मिनट भाई, रोल कर भाई, क्या कर रहा है, क्यों हटा रहा है? जी गौरव जी, किस तरह की जीत मानते हैं आज आप? मैं सबसे पहले मुजफ्फरनगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। सबने बहुत मेहनत की है और सबका मैं बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और सबकी मेहनत रंग लाई है और हम नगर पालिका पर विजय हुए हैं और हम अब विकास की गंगा मुजफ्फरनगर में बहेंगे। बीजेपी की 10 नगर पंचायत यहाँ पर वो थे प्रत्याशी, 2 नगर पालिका थे, एक केवल सदर सीट जीते हैं। वो जो सूपड़ा साहब हुआ है, चरता हुआ 76 सीट मिले हैं, मैं आपसे भी कहूँगा विधायक साहब है, तो क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अपने बारे में जानता हूँ क्योंकि चुनाव में मैं किसी और क्षेत्र में तो गया नहीं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में नगर पालिका में रहा हूँ, तो मैं अपना रिजल्ट बता सकता हूँ और मैं मुजफ्फरनगर की जनता को बहुत बहुत हृदय गहराई से धन्यवाद। सपा में आप लगातार 2 बार चुनाव लड़े, हारे, बीजेपी में आए 1.25 साल से, पहली बार आते ही टिकट आपको मिला, तो वो खुशी और वो पार्टी के लिए क्या होता है? मैं पार्टी के सभी, मैंने हमारा जो पार्टी आलाकमान है, हमारे मोदी जी, योगी जी और भूपेंद्र चौधरी जी और जिन्होंने भी मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने भी आप पर विश्वास जताया, इस बार विश्वास जताया, क्या कहना? हाँ, मुझे उन लोगों ने भी वोट दिया, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मैं बिना भेदभाव के विकास करूँगा। गौरव जी, क्या लगता है चुनाव में क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर मुजफ्फरनगर जनता? एक ही विकास का ही मुद्दा है और तो कोई मुद्दा नहीं, हम जाति धर्म के नाम पर तो लड़े नहीं। जी क्या जिस तरह से मुस्लिमों में चित्तो परिवार की एक छाप थी,
लोग प्यार करते थे, उस चीज़ का भी बेनिफिट मिला है। हाँ, मैंने बताया ना, हर धर्म जाति सभी समुदाय के लोगों का वोट मिला है। तो ये जीत जिसको 36 बिरादरी की वोट मिलते हैं वही जीतता है, और मुझे भी 36 बिरादरी की सबकी वोट मिली है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गौरव जी, आपके पिताजी का कार्यकाल मुजफ्फरनगर की जनता ने देखा है, क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर विकास होगा? रगों में तो मेरे पिताजी का ही खून मेरे अंदर है, तो कोशिश तो यही करूँगा कि उनके नक्शे कदम पर चल के मुजफ्फरनगर में विकास करूँ।